कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। तो स्टार्ट करते हैं इस नए सीरीज की पहली वीडियो के साथ, जहां पे हम बात कर रहे हैं टूर ऑफ ड्यूटी के लिए। टूर ऑफ ड्यूटी जो रिक्रूटमेंट मॉडल है, ये आपका ऑफिसर्स एंड बाकी रैंक्स के लिए हुआ है। 2020 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका प्रपोजल जो है दे दिया था। अब इसको अमेंड करने का जो प्रपोजल था वो था कि 2021 में ये जो चेंज है आपका, ये अमेंड होगा। सो अगेन एक बार फिर से टूर ऑफ ड्यूटी न्यूज में है। रीजन बीइंग 2021 में जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन आ चुका है और कोशिश ये है कि अप्रैल से इसके इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट भी हो सकते हैं, यानी इसके रिक्रूटमेंट स्टार्ट भी हो सकते हैं। तो टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें इस नई सीरीज के बारे में, जहां से ये नई सीरीज जो है टोटली बेस्ड रहेगी आपके एसएसबी प्रिपरेशन के लिए। चाहे आपका जीडी हो, इंटरव्यू हो, लेक्चरेट हो, तीनों के लिए ये जो टॉपिक होगा, ये जो सीरीज होगा, हम एक एक करके इस सीरीज में सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जहां पे आप अपने पॉइंट्स को वैलिडेट कर सकते हैं, जीडी में भी, इंटरव्यू में भी और लेक्चरेट में भी। तो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में समझेंगे और साथ ही अपनी प्रिपरेशन को और जो है अपस्केल करेंगे इस पूरे सीरीज के साथ। आप ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, दैट इज governmentcrackers.com। और साथ ही अगर आपको विजिट करना हो तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.governmentcrackers.com को। आइए शुरू करते हैं। इस सीरीज में बेसिकली हम बात करने वाले हैं चार मेजर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में। जो पहली बात है वो है कि फीचर्स ऑफ स्कीम क्या है, यानी ये जो टूर ऑफ ड्यूटी प्रपोजल था इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिट्स क्या होते हैं, ऐसे मेजर्स को प्रपोज क्यों किया गया है, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है और किस तरह से ये जो है आपका मनी सेविंग में हेल्प करेगा इंडियन आर्मी के लिए। तो इस तरह के पॉइंट्स जब भी आप जीडी में होते हैं तो आपको किसी भी स्कीम के प्रॉस या कॉन्स पता होने चाहिए। चाहे आप इंटरव्यू में भी हो तो इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पुट अप कर लिए जाते हैं कि इस तरह की स्कीम का प्रॉस क्या होगा या कॉन्स क्या होंगे। वहां पे आपका व्यू पॉइंट देखा जाता है जो आपकी पर्सनालिटी को बताता है। साथ ही जब आप लेक्चरेट देते हैं उस टाइम भी किसी भी टॉपिक के बारे में पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके लेक्चरेट को एक अलग लेवल पे रिकमेंडेशन की ओर लेके जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आपका अप्रोच रहना चाहिए, आपके अपने व्यूज क्या है वो आप भी अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। यहाँ हम एक ओवरऑल डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को, जो कि है गवर्नमेंट क्रैकर्स के नाम से। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे स्टडी मटेरियल्स, प्रिपरेशन रिलेटेड टू एसएसबीज एंड रिटन एग्जामिनेशन फॉर डिफेंस, ये आपको मिलता रहेगा। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसएसबीज के लिए, चाहे आप आर्मी एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एनी एंट्री, एयरफोर्स एसएसबी एंड नेवी एसएसबी, सारा का सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है गवर्नमेंट क्रैकर्स पे। पूरी की पूरी गाइडेंस आपको मिलने वाली है। घर बैठे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यू कैन सेव योर मनी एट द कॉस्ट ऑफ 999। आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, विच यू विल नॉट गेट एनीवेयर। ठीक है, एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा एंड पर्सनल गाइडेंस ऑल्सो, without spending your time, without spending your money extra. All right, तो आइए शुरू करते हैं सीरीज के इस वीडियो के साथ, जहां पे हम बात करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ स्कीम में। अब ये स्कीम बेसिकली प्रपोज क्यों की गई है, ठीक है, मेन बात यहाँ पे हम बात करते हैं स्कीम का प्रपोजल क्यों आया। तो रिसेंटली आपको पता है 2020 में टूर ऑफ ड्यूटी का प्रपोजल आया था बाय सीडीएस विपिन रावत। अब विपिन रावत जो है वो पहले सीडीएस बने, आपको पता है। तो इनके थ्रू कई सारे चेंजेस आ रहे हैं डिफेंस में। अब ये प्रपोजल को इन्होंने क्यों दिया था, प्रपोजल सबसे पहले ये कहता है कि जो टूर ऑफ ड्यूटी सर्विस है, ये जो यूथ है कंट्री के, उनको एक अपॉर्चुनिटी देगा आर्मी लाइफ को गो थ्रू करने का, लाइक एक आर्मी लाइफ को एक्सपीरियंस करने का। तो पहला प्रपोजल का पार्ट ये आ गया कि जो यूथ है कंट्री के, वो आर्मी लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लाइक आपका अगर इंटरेस्ट हो डिफेंस में या ना इंटरेस्ट हो, तो एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, दैट इज फॉर 3 इयर्स, आप आर्मी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट जो इसमें रीजन था प्रपोजल में, वो ये था कि आप देखते हैं कि कंट्री में एट टाइम्स बहुत सारे राइट्स होते रहते हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट होते रहते हैं। कभी कभी जो पैट्रियोटिक फीलिंग होती है उसको जगाने के लिए, उसको एनकरेज और मोटिवेट करने के लिए ये आपका टूर ऑफ ड्यूटी का जो है ये प्रपोजल यहाँ पे दिया जा रहा है। क्योंकि वंस यू विल बी सर्विंग द नेशन, जब आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो यू ऑटोमेटिकली विल ग्रो दैट पैट्रियोटिक फीलिंग इन यू फॉर द नेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो थर्ड बेनिफिट इसका निकलते हुए आ रहा है वो ये है कि बीइंग यूथ ऑफ द कंट्री, जब आप ऐसी फोर्सेस में सर्व करेंगे जो हर प्रॉब्लम से लड़ने को हर समय तैयार है, तो आप कंट्री के लिए एक बेनिफिशियल यूथ, एक बेनिफिशियल एस्पेक्ट साबित होंगे कि कल को कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है कंट्री में, इट मे बी एनी रिहैबिलिटेशन इश्यूज, इट मे बी एनी अटैक्स, सो द यूथ ऑफ द कंट्री विल बी ट्रेन्ड। ठीक है, तो ये 3
इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट्स निकल के आ रहे हैं आपके प्रपोजल। सो 3 पॉइंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या प्रपोजल का एम था। अब हम बात करते हैं थोड़े से स्टैटिक फिगर्स को लेके। स्टैटिक फिगर में टूर ऑफ ड्यूटी प्रपोजल प्रेजेंट करते टाइम सीडीएस बिपिन रावत ने ये बताया था कि जो इस समय करंट आर्मी ऑफिसर्स का जो रेशियो है दैट इज समवेयर अराउंड 43,000 एंड दे आर हैविंग अप्रोक्सीमेटली 12 लाख जवान्स। अगर वही बात करें नेवी की तो वी आर हैविंग अराउंड 10,000 नेवी ऑफिसर्स, ठीक है। अदर बेनिफिट्स जो उस प्रपोजल के देते टाइम ये बोला गया था कि जो टूर ऑफ ड्यूटी में मिलने वाले हैं, तो उसमें ये होगा कि जब आप अपनी 3 साल की सर्विस खत्म करके किसी भी पीएसयू में जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए जाएंगे, देन यू विल बी हैविंग वन प्रेफरेंस। उसके अलावा साथ ही आपको 3 इयर्स की सर्विस में एक जो ऑफिसर पे लमसम अमाउंट मिलने वाला है वो है 5 से 6 लाख का लमसम अमाउंट मिलने वाला है। फॉर अदर रैंक्स अगर आप लाइक लोअर रैंक्स पे रिक्रूट होते हैं तो अ टोकन अमाउंट ऑफ 2 to 3 lakhs विल बी गिवन टू यू, ठीक है। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे इन द प्रपोजल जो हमने अभी डिस्कस करा था 4 पॉइंट्स के अलावा, तो ये इन एडिशन थे। नाउ इसके अलावा लेकिन जब कोई भी नॉर्मल अगर आर्मी से रिटायर होता है या डिफेंस सर्विसेज से किसी भी ब्रांच में रिटायर होता है तो ही हैज सम अदर एडवांटेजेस आल्सो। फॉर एग्जांपल ही हैज मेडिकल सर्विसेज आल्सो, अदर बेनिफिट्स आल्सो। यहाँ टूर ऑफ ड्यूटी थोड़ा सा अलग हो जाता है और यहाँ पे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आपको किसी भी तरह का रीसेटलमेंट कोर्स करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का आपको पैकेज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह का आपका ट्रेनिंग जो है ट्रेनिंग एनकैशमेंट नहीं होने वाला जो यूजुअली मिलता है, नॉर यू विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ECHS फैसिलिटीज या स्कीम्स, ठीक है। तो आपके लिए यू आर ओनली हैविंग दिस एज एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, यानी जितने टाइम आप प्रेजेंट है यू विल एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ द सर्विस। Apart from that, you cannot claim any benefits for this particular service, ठीक है। तो 3 साल के लिए था, तो प्रपोजल के अंदर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आई होप आप यहाँ तक क्लियर है। नाउ अकॉर्डिंगली यू कैन हैव योर व्यू पॉइंट दैट वेदर इट इज रॉन्ग और राइट। नाउ कमिंग टू एलिजिबिलिटी, लाइक who all are eligible. So all Indian personals are eligible जिन्हें भी डिफेंस में इंटरेस्ट है। You all are eligible, so the age limit is here till 28 years, ठीक है। आप सब एलिजिबल हैं। यूजुअली इनका एक पैनल बनने वाला है जो टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को विजिट करेगा और वहां से टॉप मेरिट होल्डर्स को पिकअप करने वाला है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर फॉर्म्स निकलते हैं तो आप इनमें अप्लाई करने के लिए टोटली एलिजिबल होते हैं इफ यू हैव अ इंटरेस्ट टुवर्ड्स डिफेंस, जॉइनिंग डिफेंस, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, वी ऑल लव डिफेंस लाइफ। मेजर ऑफ प्रपोजल के बारे में बात करते हैं कि क्या सोच के बेसिकली ये प्रपोजल दिया गया था, इससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, एज एन इंडिविजुअल अगर हम सोचें तो क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, प्लस इसकी नीड क्या थी, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आते हैं बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट में, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट में सबसे पहले क्या होगा, जब आप इस तरीके के कोर्स को लेके आते हैं 3 साल के कोर्स को लेके, तो यहाँ पे सबसे पहला जो उनको बेनिफिट होने वाला है वो होगा फाइनेंशियल बेनिफिट। आप सब इस पॉइंट को नोट करते हुए चल सकते हैं, अकॉर्डिंगली अपना व्यू पॉइंट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले होने वाला है फाइनेंशियल बेनिफिट। फाइनेंशियल बेनिफिट कैसे होगा, क्योंकि जो ग्रेजुइटी देनी होती है एक ऑफिसर को या जवान को रिटायरमेंट में, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। सो फर्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाला है यहाँ पे गवर्नमेंट को। सेकेंड, जो कॉस्ट बियर करती है गवर्नमेंट जब आप 10 साल या 14 साल सर्विस में रहते हैं, कंपैरेटिवली वो कॉस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज आप 3 साल रहेंगे सर्विस में, तो अगेन वो कॉस्ट यहाँ पे कट आउट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज, जब आप एज एन ऑफिसर रिटायर होके आते हैं, सो उस सर्विस में जो कॉस्ट आती है दैट सम वाज गोज अप टू 80 लाख और 85 लाख। अगेन ये अमाउंट आपका यहाँ टूर ऑफ ड्यूटी में नहीं रहने वाला है, ठीक है। फॉर सोल्जर्स, क्योंकि सोल्जर्स यूजुअली जो होते हैं वो 17 इयर्स तक सर्व करते हैं, ठीक है, और उनकी जो सेविंग्स जो आर्मी जो कैलकुलेट करती है लाइफ टाइम सेविंग्स को, दैट इज 11.5 करोड़ पर पर्सन, ठीक है, एक सोल्जर पे, ठीक है, एज कंपेयर टू 3 इयर्स सर्विस। तो यूजुअली आप देखें कि कितना ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट यहाँ पे गवर्नमेंट को होता हुआ नजर आ रहा है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस फाइनेंशियल बेनिफिट एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया आपको क्या होगा, ये तो होगा गवर्नमेंट के फायदे।
अब बात करते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया यानी आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले ये चैनलाइज करेगा यूथ को, लाइक एक डायरेक्शन देगा, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा टुवर्ड्स द नेशन। सेकेंडली, ऑटोमेटिकली नेशन में एक मिलिट्री जो है वो क्रिएट होने वाली है, बिकॉज यू ऑल विल बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस इनटू डिफेंस सर्विसेज कि किस तरह से यू हैव टू टैकल ऑल द वर्स्ट सिचुएशंस। आप उन सब के लिए एलिजिबल रहेंगे, आपकी उस अकॉर्डिंग ट्रेनिंग कराई जाएगी, तो आप सारी सिचुएशंस को डील करने के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो एंटायर नेशन समवॉट व्हेन फ्यू पर्सन्स विल बी स्टार्टेड ट्रेनिंग। आप जब इस टूर से रिटायर हो जाएंगे, जब आपका 3 years टेन्योर पूरा हो जाएगा, you will be having the knowledge and you can further train others for this particular kind of service, or you can encourage others to join such kind of service। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो यूथ है वो वर्स्ट सिचुएशन के लिए केपेबल और ट्रेन होता जाएगा। ठीक है, एक इनिशियल सर्वे ने बताया है कि कॉर्पोरेट्स बेसिकली यूथ्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है, रेदर देन फ्रेश ग्रेजुएट्स को प्रेफर करने के बजाय दे वांट समबडी हु हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू वर्स्ट सिचुएशंस, या दे आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग सेक्टर्स इन द वर्स्ट सिचुएशन। उनके अंदर वो मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। सो व्हेन यू विल बी जॉइनिंग सर्विसेज लाइक डिफेंस, तो आपका ऑटोमेटिकली जो प्रेफरेंस है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो ये बेनिफिट्स होने वाले हैं एज अ यूथ आपको और एज एन नेशन। ठीक है, अब इसके अदर साइड्स पे जाते हैं। सेव मनी वाला फैक्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ दिस हैज अदर साइड ऑल्सो। आपको पता है ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इंडिया में इतनी ज्यादा है। अब एम्प्लॉयमेंट अगर आप 3 साल के बाद जाते हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो अगेन आपको यू हैव टू सर्च आउट फॉर द एम्प्लॉयमेंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट ये निकल के आता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इफ यू विल बी ट्रेनिंग थिंग्स लाइक दिस फॉर दिस पर्टिकुलर 3 years, तो इट कैन कॉज अ सिक्योरिटी इशू फॉर द नेशन। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे निकल के आए हैं जिनके लिए ये डिबेट हो रहा है। इसके अलावा देयर कैन बी मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स, प्रोज या कॉन्स, जो भी आपको समझ में आता है। सो दिस इज नॉट द ओनली प्रोज एंड कॉन्स एज टोल्ड बाय मी। यू कैन हैव योर ओन ऑप्शंस, योर ओन व्यूज, एंड you can prepare the summary, lecturate, GD or interview like this in this particular manner. So I hope you like this particular session, और इसी तरह से आपको हर वीडियो मिलती रहेगी एक करके। से पहला वीडियो इस सीरीज का रिलीज हो रहा है। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो घर बैठे आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं बिना कहीं जाए हुए। आपको विजिट करना है गवर्नमेंट क्रैकर्स की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको SSB, FSB कोर्सेज जो हैं फुल्ली अवेलेबल मिलेंगे, वीडियो लेक्चर, सारी गाइडेंस, मेडिकल से रिलेटेड सब कुछ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, इस सीरीज को देखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए चैनल को। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।